मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में बिजली स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पदाधिकारी को धरफरी छूट रहा है। जाते हैं एसडीओ साहब से मिलने तो साहब के ऑफिस में बड़का ताला लटका रहता है कि ब्रह्म बाबा इनका दर्शन कीजिए, घरे घरे जाइए। महाराज पहले व्यवस्था सुधारिए, सिस्टम सुधारिए, तब जाके स्मार्ट मीटर लगाइए। मंगलवार को प्रखंड के गुलरिया टोल स्थित एक निजी सभागार में प्रखंड के कई पंचायत जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक रूप से विचार कर प्रशासन से इन्हें दूर करवाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्तावों में मधवापुर प्रखंड के सभी पंचायतों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार करने तक प्रखंड में कहीं भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाया जाना चाहिए। वहीं सभी पंचायतों में पंचायत कर्मियों के द्वारा निर्धारित समय पर ड्यूटी पर मौजूद रहने को लेकर समय सूची लगाए जाने का प्रस्ताव एवं अभी चल रहे जमीन सर्वे कार्य में लोगों को अंचल एवं प्रखंड से पूर्णतया व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, ताकि आम जनता के परेशानियों को दूर किया जा सके। बैठक में इन मांगों के पूर्ण नहीं होने की स्थिति में सभी त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रखंड कार्यालय पर धरना देने का निर्णय लिया गया। क्या कहना है? बिजली विभाग जो भी स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है वह कहीं न कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हमारे मधवापुर प्रखंड में पूरा जर्जर स्थिति है तार पोल का, और कई मोहल्ला है जहाँ पर अभी तक कोई पोल देखा तक नहीं है। तो पहले तो इसको सुधार किया जाए, पहले इसको सुधार करके पहले तो स्मार्ट बनाया जाए पंचायत प्रखंड बिजली से, इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाया जाए। अगर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग का गलती है। और हमारे पंचायत में 1.5 महीना से बिजली कर्मचारी जो है मिस्त्री, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी नया कौन है हम लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन 1.5 महीना से भगवान भरोसे बिजली चल रहा है। और दूसरी बात है कि लाइट कभी कभी 6 घंटा 7 घंटा काट दिया जाता है। जब कॉल करते हैं तो कोई कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं, ना सीओ साहब कॉल उठाते हैं, ना पावर हाउस में कॉल उठता है, और बिजी करके पावर हाउस में छोड़ दिया जाता है। अगर कोई उस समय अप्रिय घटना अगर हो, अगर हम लोग कॉल करें तो फ़ोन नहीं उठे तो क्या होगा? और जनप्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठाना बड़ी चिंता का विषय है। और हम तो चाहेंगे बिजली विभाग से कि इस विभाग में जो भी कमी खामियां है उसको पूरा पहले करें, और पूरा करके स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास करें। और हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक सुधांशु शेखर जी हैं, इस बिजली के संबंधी अपने बिहार विधानसभा में इस पर आवाज़ उठाएं। यह जो स्मार्ट मीटर लगने जा रहा है वह कहीं ना कहीं हमें गलत नज़र आ रहा है। अगर लगाना है तो पहले आप शहर में लगाइए, पहले शहर में लगाइए, इसके बाद गांव का जो भी हमारे समाज के लोग हैं वह स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो फिर आपको सुविधा मिलेगा। और जो भी समस्याएं हैं बिजली संबंधी, बिल संबंधी भी बहुत समस्याएं हैं। किसी के घर में जो गरीब है, पहले 200 रुपया महीना आता था, अब 1200-1800 रुपया महीना अभी आ रहा है। और कहीं कहीं क्या किया जा रहा है कि डायरेक्ट जा कर के छापामारी करना। कई लोगों को बिजली के बारे में पता भी नहीं है, कौन कौन सा कनेक्शन होता है, पर वह कनेक्शन ले चुका है, लेकिन वहाँ पे जा कर के उसको क्या कहते हैं फाइन 30,000 40,000 कर दिया जाता है, और गरीब है वो कहाँ से लाएंगे। और दूसरी बात है कि बिजली के समय अभी गर्मी इतना है, फिर भी बिजली को काट दिया जाता है 6-6 घंटा 7-7 घंटा। ये बहुत चिंता का विषय है। और रह गई बात कि जो गरीब लोग हैं उनको पता नहीं है कनेक्शन कहाँ से लिया जाए, और वो क्या स्टैंड क्या होगा आप लोगों का, आगे क्या करने वाले हैं? आगे का स्टैंड है, हम लोग 10 दिन इंतज़ार करेंगे। 10 दिन में अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे बिजली विभाग से और कार्य अच्छा नहीं देखेंगे तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। परिचय देंगे अपना? राजेश कुमार, मधवापुर मुखिया। आज जो बैठक हुई है उसमें मेन है हम लोग का विषय था बिजली समस्या। बिजली में जानते ही हैं, मुखिया जी अभी बोल ही रहे थे कि बिजली की जो समस्या हमारे मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में 11,000 की जर्जर स्थिति, कंज्यूमर के पास जो उपभोक्ता हैं उनके पास अभी तक बांस बल्ले नहीं जाना, बांस बल्ले के सहारे वो लोग बिजली जला रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी स्मार्ट मीटर सुने होइएगा, उसमें भिवाड़ा पंचायत के सबरोली महादलित बस्ती में एक बार बैठक हुई थी, उसमें सारे कर्मी उपस्थित हुए थे, हम लोग नहीं थे, प्रखंड क्षेत्र में थे।
वहाँ आपसी समझौता में बातचीत हुई थी। वहाँ जानकारी लोगों को दिया गया था कि जब तक बिजली की समस्या सही नहीं हो जाती है तब तक वहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। फिर इस बीच में जो है सौ लोग स्मार्ट मीटर लगाने गए, वहाँ के लोगों ने विरोध किया, हम लोग वहाँ उपस्थित थे। उसमें जब वहाँ की मूवमेंट थी ऐसी हो गई थी कि लोगों को देखे कि स्थिति यहाँ की नाजुक हो रही है, तो हम लोगों ने अपना वहाँ सूचना किए, 112 पे कॉल किए, थाना प्रभारी को सूचना दिए, एसडीओ साहब से वार्तालाप किए और फिर उनके साथ जो है पदाधिकारी के साथ वहाँ से जो भी कर्मी आए थे चले गए थाना पे। उसके बाद वार्तालाप हुई और वार्तालाप में बिजली विभाग के जितने भी पदाधिकारी थे, एसडीओ साहब थे, उनके साथ और कर्मी थे, प्रशासन के साथ साथ सारे पदाधिकारी थे, हम लोग भी थे वहाँ उपस्थित, गांव के लोग थे। और उस बीच में साहरघाट थाना प्रभारी के ऊपर ब्लेम लगा देना कि ऐसे मारपीट किया गया, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है कर्मी, हम लोग नहीं उसको जानते, वो सोबरौली नहीं पहुंचा हुआ था। कहां से क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को। इसके बिजली विभाग के एसडीओ साहब की जानकारी नहीं है कि उनके जो लाइनमैन है वो कहां से चोटिल होके आए हैं, वो अपना बाइट दे रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत किसी पर आलोचना करना ये सब सराहनीय बात नहीं है, बहुत निंदनीय घटना है ये सब। जब तक हम लोग चाहते हैं कि अभी पूजा का समय आ रहा है, दुर्गा पूजा है, गणेश पूजा है, छठ है, दिवाली है, इसमें बड़ा बड़ा पंडाल लगेगा, बड़े बड़े पूजाएं होती है। उस पूजा में कहीं ना कहीं बिजली का जो समस्या है ये लापरवाही का विषय है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में जितने गांव है वहाँ पोलिंग हो जाना चाहिए, सही से किसानों को बिजली मिल जानी चाहिए। और उसके बाद जो बिजली का समस्या है, सबसे बड़ा है कि जिस समय कनेक्शन दिया जाता है उस समय किसी कस्टमर को ये नहीं कहा जाता है कि आपके घर में बिजली मीटर जो रीडिंग होता है उस पर पैसा उपभोक्ता देते ही है। और जब छापामारी होती है तो उनको कहा जाता है कि आपके घर में फ्रिज है, आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, जो बिलिंग होता है वो तो उपभोक्ता पैसा देते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कहते हैं, छापामारी करते हैं कि नहीं आपको 20,000 रुपया देना होगा, 25,000 रुपया देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है। इसलिए जब तक मधवापुर प्रखंड के 13 पंचायत हैं, 13 पंचायत का 11,000 वोल्ट का जो तार जर्जर है, जो गिरा हुआ है, कभी भी खतरा हो सकता है, वो सही हो जाना चाहिए। उपभोक्ता के घर तक पोलिंग हो जाना चाहिए। सही सलामत बिजली अगर उपभोक्ता के बीच पहुंच जाती है, उसके बाद मधवापुर क्षेत्र में बेनीपट्टी अनुमंडल देखिए इतना बड़ा विकसित जगह है, अभी जो है नगर निगम में है, एक भी मीटर वहाँ नहीं लगाया जाता है। क्या दिक्कत है? हम लोग कहाँ कहते हैं कि नहीं लगाएंगे, बेनीपट्टी में लगा दीजिए। वहाँ से आइए, देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में डेवलपिंग के लिए जिला स्तरीय कार्य होती है, अनुमंडल स्तरीय होती है, उसके बाद पंचायत प्रखंड स्तरीय होकर पंचायत में आता है। सीधे कहीं ना कहीं पंचायत से जोड़ना ये कहीं ना कहीं जो है सो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 500 रुपया 1000 रुपया मजदूर कमाते हैं और उनके घर में मीटर ठोक दिया जाएगा। साल में तीसरी बार ये मीटर आ गया। एक साल के अंदर कई बार बैठक होती है पंचायत समिति की मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में। हम आम जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, जितने भी जनप्रतिनिधि रहते हैं उपस्थित, हम लोग चाहते रहते हैं कि आवाज़ उठाएं। कोई पदाधिकारी, बिजली के कर्मी उपस्थित नहीं रहते हैं। समस्या किनको सुनाते? 3 सालों से यही बात हम लोग कहते हैं, लेकिन उपस्थित रहते तब न बताते कि कहाँ जर्जर है, कहाँ दिक्कत है, क्या है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं जिला पदाधिकारी से कि मधवापुर प्रखंड क्षेत्र की जो समस्या है बिजली की, वो एकदम दुरुस्त कर दिया जाए। उसके बाद जो है सो स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया। और किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? और मुद्दों पर बात हुई है कि अभी सर्वे का जो काम चल रहा है ये बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास वो कब हम लोगों के जन्म से पहले जो है सो क्या सर्वे हुआ था, नहीं हुआ था, जानकारी नहीं है। उस समय का रजिस्टर 2 की मांग कर रही है, लोगों के जो है सो जानकारी मिल रही है कि रजिस्टर 2 में से अपना दिखाइए, किसी को पते नहीं है, इसमें परेशान है। ऑनलाइन जो रसीद करता था वो सब बंद हो गया है। अब अचानक 10 दिन का जो समय है इसमें कैसे आम पब्लिक कर पाएंगे? इसलिए सर्वे का पहले कागजात शुरू से सही दुरुस्त किया जाए, कागज़ सही हो जाएगा, इसके बाद सर्वे का काम स्टार्ट किया जाए। क्योंकि इतना जल्दी, जितना जल्दी लोग चाह रहे हैं उतने जल्दी आम लोग परेशान हो गए हैं। एक जो कागजात की बात होती है, कागज़ में हर व्यक्ति, आप भी जानते हैं, जो बाहर हैं, जो गरीब हैं, हर लोग, महिलाएं घर पे हैं, जो बाहर रहते हैं, वो छठ दिवाली में आएंगे, वो कैसे पहुंच पाएंगे? यही आप लोगों को कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि समय दिया जाए, कागज़ सुधर जाती है, सही से लोग समझ जाएंगे कि हमारी जो कागजातें हैं वो सही हो गया है। इसके बाद वो लोग जो है सो सर्वे में अपना नाम करेंगे। महिलाएं घर पे रहती हैं, उनको जानकारी नहीं है, दूसरे से सहूलियत लेना चाहते हैं तो शोषण किया जाता है।
प्रीपेड मीटर में आप देखिएगा अभी जो महिला समूह चल रहा है, एक समूह चल रही है जिसके द्वारा फाउंडेशन के द्वारा समूह में पैसा दिया जाता है। किसी न किसी परिस्थिति में महिलाओं को शोषण करके उसको पैसा लेके 15 दिन 7 दिन पर जो उसकी रिकवरी होती है वो लोग उपस्थित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय घटना है, निंदनीय खबर है कि कल होके स्मार्ट मीटर लगेगा तो आपको सुनने को आएगा और आप हमको कहिएगा कि ऐसी स्थिति आने वाली है कि अगर 2000 रुपया उसके घर में बिल जाएगा, उस महिलाएं के पास 2000 रुपया नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो गलत करेगी और वो कहीं ना कहीं से पैसा व्यवस्था करके वो बिजली जलाने का काम करेगी। आगे क्या रणनीति होगा आप लोगों का? आगे वही होगा, हम मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में वार्ड पंच से लेके जिला परिषद तक जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत समिति सदस्य के साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग प्रखंड में बैठेंगे, जिला से मांग करेंगे हमारी समस्या का समाधान हो, नहीं तो हम लोग धरना देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है, हूँ प्रमुख मधवापुर। ये बताइए आज किन मुद्दों को लेकर यहाँ बैठक हुई थी? बैठक का एक ही मुद्दा है कि स्मार्ट मीटर लग रहा है और जितने भी ग्रामीण हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इससे बहुत सारी समस्या होने वाली है। इसका विरोध हो रहा है और इसका मूलभूत कारण है कि सरकार को और जो स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनियां हैं और जो कंपनियों को जो NDPCL या जो भी कंपनी को बिजली विभाग मिला हुआ है, सबसे पहले व्यवस्था सुधारनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में बिजली स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पदाधिकारी को धरफरी छूट रहा है। घरे घरे चाह रहे हैं कि हम लोगों को पता नहीं चले, जनप्रतिनिधि को पता नहीं चले, लोगों की समस्या नहीं सुने और लेकिन पहले मीटर ठोक दे। अब हम आपको उंगलियों पे गिना देंगे। जैसे साहर घाट में है, आपको वार्ड नंबर 4 है साहर दक्षिणी में, जाके देखिए कि जो अभी बिजली है वो कैसे चल रही है, क्या पोल के माध्यम से चल रही है या बांस के माध्यम से चल रही है। बलवा में कैसे चल रही है, आपको हम बता रहे हैं कि मधवापुर में जो पेठिया गाछी है, व्यवसाय का मुख्य केंद्र है, बाजार है, आपको बस स्टॉप है और सारा कुछ है। और वहाँ पर देखिए 11,000 वाला तार कैसे गया हुआ है, उसका क्या हालत है, ट्रांसफार्मर कहाँ रखा हुआ है। तो मतलब व्यवस्थाएं सुधारनी मतलब व्यवस्था सुधर नहीं रहा है। अभी एगो बगल में परसा गांव का मुद्दा आया था कि एक आदमी निजी जमीन में पोल गाड़ दिया तो भाई कंप्लेन किया, जिला तक गया कि भाई हमारे यहाँ से पोल हटाइए। बोला कि 12,000 रुपया दीजिए तब पोल हटाएंगे। वो बेचारा क्या किया, नहीं पोल हटाया तो अपने छत में वो पोल को ढाल लिया और उसके छत के ऊपर से वो बिजली जा रही है। अब किससे पूछ के उसकी निजी जमीन में मतलब आपने बिजली का पोल गाड़ने का काम किया। आप पहले व्यवस्था सुधारिए। अभी आप 8 महीना हो गया आपको जो एग्रीकल्चर लाइट का आवेदन लिए हुए, अभी तक आप तो ठेकेदारे खोज रहे हैं कि ठेकेदार हो गया है। जाते हैं SDO साहब से मिलने तो साहब के ऑफिस में बड़का ताला लटका रहता है कि ब्रह्म बाबा इनका दर्शन कीजिए, घरे घरे जाइए। महाराज पहले व्यवस्था सुधारिए, सिस्टम सुधारिए, तब जाके स्मार्ट मीटर लगाइए। अभी स्मार्ट मीटर का हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और SDO को हम लोग ज्ञापन देंगे, BDO साहब को ज्ञापन देंगे और जो जिला में बैठते हैं पदाधिकारी और DM साहब सभी को ज्ञापन देंगे कि जब तक हमारी व्यवस्था स्मार्ट नहीं, जब तक बिजली स्मार्ट नहीं, तब तक स्मार्ट मीटर नहीं। परिचय देंगे अपना? जी, मेरा नाम विक्की दुबे हुआ और मैं एक समाज सेवी हूँ। वर्तमान में बजरंग दल के संयोजक हूँ। मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि मानिक शाह, उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह, मुखिया राजेश कुमार, शंभू पासवान, मुखिया प्रतिनिधि बेचन सहनी, सरपंच बलराम झा, नंदकिशोर यादव, वार्ड सदस्य रामसागर पंडित, इंद्रजीत कुमार शाह, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि दिलीप ठाकुर, बजरंग दल के प्रखंड संयोजक विक्की दुबे सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी मौजूद थे।